ये कहानी है एक लड़के की जिसको कि अभी-अभी उसके सेठ ने उसे काम से निकाल दिया है। वह निराश और दुखी मन से अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी कि क्या इस गांव में कोई काम करने वाला मिलेगा। लड़के ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बुज़ुर्ग आदमी अपने हाथों में 3 थैला लेके खड़ा था। वह उनके पास गया और बोला, बाबा जी क्या काम करना है। तो उस बाबा जी ने बताया कि बेटा कुछ नहीं, बस इस थैले को पहाड़ी के उस पार करवाना है, बदले में मैं तुम्हें सोने के 3 सिक्के दे दूंगा। लड़के ने कहा, बाबा जी लाइए, थैला मुझे दीजिए। तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने एक थैले को उस लड़के को थमाते हुए कहा कि ले चलो। लड़के ने उत्सुकता बस पूछा कि बाबा जी इस थैले में क्या है। तो उन्होंने कहा कि इस थैले में तांबे के सिक्के हैं। अब लड़का आगे आगे चल रहा है, बाबा जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। बीच बीच में बाबा जी लड़के को शक की निगाह से भी देख रहे थे। तो लड़का समझ गया। उसने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इस थैले को लेके भागने वाला नहीं हूँ। अरे अभी अभी मैंने अपनी ईमानदारी की वजह से अपने काम को खोया है। मेरा सेठ मुझसे सामान में हेरा फेरी करने के लिए कह रहा था, मैंने नहीं किया और काम छोड़ के चला आया। बाबा जी मुस्कुराए, कहे कि चलो ठीक है। अब मैदानी एरिया लगभग ख़त्म हो चुका था। बीच में एक बड़ी सी नदी बह रही थी जिसे पार होके पहाड़ी के उस पार जाना था। लड़के ने नदी को पार कर लिया। उसने पीछे देखा तो बाबा जी अभी भी थैला लेके नदी के उस पार ही खड़े थे। तो लड़के ने कहा, क्या हुआ बाबा जी, आप आ क्यों नहीं रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा नदी का बहाव बहुत तेज़ है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन 2 थैलों के साथ इस नदी को पार कर पाऊँगा। क्या तुम मेरा एक थैला और ले लोगे, बदले में मैं तुम्हें 3 सोने के और सिक्के दे दूँगा। लड़के ने कहा, लाइए बाबा जी मुझे दे दीजिए, इसमें क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम से नदी पार कीजिए। एक थैले को देकर उस बुजुर्ग ने दोबारा से उस नदी को पार किया। अब सामने पहाड़ी थी जिसको चढ़ के उस पार जाना था। लड़का अपनी स्पीड से पहाड़ी चढ़ रहा था। बाबा जी बहुत ही स्लो स्लो और आराम से आ रहे थे। उसने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा जी को बड़ी दिक्कत हो रही थी और घूम करके उनके पास गया और बोला कि क्या परेशानी है। बाबा जी ने कहा कि बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं एक थैले को लेकर इस पहाड़ी को चढ़ पाऊँगा। क्या तुम इस थैले को भी ले लोगे, बदले में मैं तुम्हें सोने के 3 सिक्के और दे दूँगा। लड़के ने कहा, लाइए इसे भी दे दीजिए। लड़के ने पूछा, इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। अब तीनों बैग लेके लड़का अपनी स्पीड से पहाड़ी को चढ़ने लगा और बाबा जी को बोला कि आप आराम आराम से आइए, मैं पहाड़ी के उस पार आपसे मिलता हूँ। अब लड़का जैसे ही पहाड़ी के आधे रास्ते में पहुँचा कि उसका मन बदल गया। सोचा वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ और दुख भरे पड़े हैं। अगर मैं इन थैलों को लेके भाग जाऊँ तो शायद मेरी समस्या ख़त्म हो जाए और मुझे जीवन भर कभी भी काम नहीं करने पड़ेंगे। वैसे भी ये बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि इसे लेकर भागने का इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल सकता। वह तीनों थैलों को लेकर तेज़ी से दौड़ने लगा और सीधे जाकर अपने घर पे रुका। वहाँ जाकर उसने सबसे पहले बड़े थैले को खोला तो वह आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पत्थर भरे थे। उसने दूसरे थैले को खोला तो उसमें भी वही मिला। अब बारी आई सबसे छोटे और तीसरे थैले की। उसने सोचा कि उसमें ज़रूर सोने के सिक्के होंगे। उसने जब इसे खोला तो इसमें छोटे छोटे पत्थरों के साथ एक छोटी सी पर्ची मिली जिसमें लिखा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इस राज्य का राजा था, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं इस राज्य के लिए नए राजा की तलाश में था। अगर तुमने ये थैली सही सलामत उस गांव तक पहुंचा दिया होता तो तुम इस राज्य के होने वाले राजा होते। अब ये पर्ची पढ़कर लड़का फूट फूट के रोने लगता है। वह सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन भर ईमानदारी दिखाई, पर जब किस्मत चमकने की बारी आई तो मैंने अपने सब्र को खो दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमें अपने बुरे समय में सब्र से काम लेना चाहिए। हमें अपने धैर्य को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए क्योंकि वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, ये बदलता ज़रूर है।